जय श्री राधे। तो आज है हमारा सेकंड डे ऑफ वृंदावन। तो हम ऑलरेडी लेट उठे हैं, तो चलो फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो जैसे हम रेडी शेडी होके बाहर आए तो बाहर बारिश हो रही थी, तो इसलिए हम थोड़ी देर रुक गए। और उसके बाद भैया हमें प्रेम मंदिर के पास छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा होटल प्रेम मंदिर से दूर है। तो जब हम प्रेम मंदिर के पास पहुंचे तो प्रेम मंदिर भी बंद हो चुका था, क्योंकि 12 बज के टाइम पार हो गया था। तो इसलिए हमने सोचा पहले हम खाना वाना खा लेते, उसके बाद हम बिहारी जी की तरफ चलेंगे। तो खाना खाने के लिए हम ढाबे पे रुके थे, जो कि प्रेम मंदिर के बिल्कुल अपोजिट साइड में था, और इसका खाना बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हम निकले ऑटो लेके बिहार जी की तरफ। बट ये है, इस टाइम पे बिहार जी भी बंद होगा, क्योंकि 12-1 बजे यहाँ पे सारे मंदिर बंद होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम इसलिए शॉपिंग करने के लिए मार्केट की तरफ निकल गए, जो बिहार जी के आसपास मार्केट है वहीं पे। और यहाँ से हमने खरीदे अपने लड्डू और राधा रानी के लिए बहुत सारी ड्रेसेस। शॉपिंग करने के बाद हमने सोचा कहाँ जाए, इस टाइम तो सब कुछ बंद है। और निधि वन की तरफ गए तो निधि वन भी बंद ही था। तो इसलिए हम पहुँच गए यमुना महारानी के तट पे, और यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ही क्राउड था। और रीज़न यही था कि इस टाइम पे सब मंदिर बंद है, तो सबने सोचा कि यमुना महारानी ही जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो इसलिए सबके सब यहीं आ गए थे। उसके बाद हमने करी सबसे पहले यमुना महारानी के दर्शन। तो दर्शन करने के बाद हम जब थोड़ा सा आगे चल के आए तो मुझे ये वाली जगह दिखी, जो रील में काफ़ी वायरल होती है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे ना काफ़ी ठंडक, और बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत ही ठंडा एरिया था। तो इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, तो बैठे बैठे डिसाइड हो गया कि हम आज करेंगे नौका विहार। तो इसीलिए हम गए नाव पे चढ़ने के लिए। और यहाँ पे ज़्यादा रेट भी नहीं था, इन्होंने सिर्फ 20 रुपीज़ पर पर्सन लिया। और सीज़न भी मुझे लगता है जब ज़्यादा क्राउड होता है उस टाइम महंगा होता होगा, बट इस टाइम हमें 20 रुपीज़ में मिल गया था। तो इसके बाद हम चढ़े सबसे पहले नाव में, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। लो जी, हमने कर लिया यमुना महारानी के दर्शन। भैया ने आज पूरा यमुना नदी घुमा दिया। और इसके बाद हम जा रहे बिहारी जी की तरफ, क्योंकि 3 हमें यहीं पे बज चुके थे। और हमने रास्ते में वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारा फ़ोन नटखट बंदर लेके चले गए थे, और बड़ी मुश्किल से दिया उनको। फ्रूटी देने के बाद मेरा कवर तो बिल्कुल ही तोड़ दिया। मैंने सोचा अब मेरा फ़ोन गया, बट नहीं, भगवान जी की कृपा से मेरा फ़ोन बच गया। उसके बाद हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। और बिहारी जी पे वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और बहुत ही भीड़ थी, बट दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। और जैसे हम राधा वल्लभ जी पे पहुँचे, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था। और आप भी करो हमारे भोले से ठाकुर जी के दर्शन। तो हमने कर लिए राधा वल्लभ जी के दर्शन, और हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे मंदिर के अंदर, और अब हम जाएंगे राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। तो यहीं पे हमें शाम हो गई थी। तो जैसे हम बाहर निकले ना, तो मुझे दिख गई मोमोज़ की रेडी। मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है, बट यहाँ पे मैं मोमोज़ नहीं खा पाती, क्योंकि यहाँ पे अनियन गार्लिक वाली चटनी मिलती है। वहाँ पे हमें विदाउट अनियन गार्लिक आटे वाले मोमोज़ घी में फ्राइड मिले। आप जब भी जाना राधा वल्लभ जी के बाहर, ये मोमोज़ वाले भैया है, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, आप ज़रूर खा के आना। उसके बाद हम पहुंच गए राधा रमन जी के मंदिर। एंड अब आप करो हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे एंड सबसे छोटे ठाकुर जी के दर्शन। राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर। और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई थी, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे महादेव जी गोपी के रूप में विराज रहे हैं, और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं अब इस्कॉन टेम्पल की तरफ और प्रेम मंदिर की तरफ, बट रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुझे लगता है शायद ही हमें खुला मिलेगा इस बार। और यही हुआ, जैसे हम पहुँचे तो इस्कॉन बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई भी नहीं है इस्कॉन टेम्पल पे। बट हम यहाँ पे घूमे फिरे, हमने वीडियो बनाए। रात को भी इस्कॉन टेम्पल बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस्कॉन टेम्पल से बाहर आने के बाद हमने खाए गोलगप्पे, जो कि बहुत ही टेस्टी, और जैसा कि मुझे पसंद है, बिल्कुल खट्टा और तीखा। बट मुझे वृंदावन के गोलगप्पे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और गोलगप्पे खाने के बाद हमने किया मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर।
अब हम जा रहे हैं अपने रूम में और किसी को भूख नहीं है तो खाना कोई भी नहीं खा रहा है, इसलिए हम अब रूम पे जाके करेंगे आराम और अब हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट। राधे राधे। तो आज है हमारा थर्ड डे और वृंदावन और आज हमारा चेकआउट डे भी है। तो चलो फटाफट उठ के रेडी हो जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल रेडी शेडी हो चुकी हूँ सबसे पहले, और इधर कोई फ़ोन में लगा हुआ है, कोई साड़ी बांधने में बिल्कुल व्यस्त है। तो तैयार श्यार होके हम बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद तो भैया अब हमें छोड़ के आएंगे फिर से प्रेम मंदिर के पास। तो हम सबको लगी हुई थी भूख क्योंकि हमने रात को भी खाना नहीं खाया था। तो सोचा सबसे पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अब हमें जाना कहाँ है। तो खाने में हमने मंगाई थाली और हम बैठे थे प्रेम मंदिर के बिल्कुल पास वाले ढाबे में। जहाँ कल बैठे थे वहाँ नहीं, आज अलग जगह है, बट आज का खाना भी बहुत टेस्टी है। तो खाना खाने के बाद हम निकल पड़े मथुरा की तरफ। और मथुरा जाते हुए रास्ते इतने सुंदर, एकदम जंगल जंगल जैसा मुझे पसंद है। तब हम पहुँच गए कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ था, बट ये 4 बजे खुलेगा, तो इसलिए हम बाहर ही बैठ गए थे। और बाहर का मौसम बहुत ही बेकार था, बिल्कुल उमस-उमस वाला, बहुत गर्मी लग रही थी और धूप भी नहीं आ रही थी, फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी। बट भगवान जी ने हमारी सुन ली, थोड़ी देर में बड़ी ज़ोर से इन्होंने बारिश कर दी और मैं उनको कह भी रही थी कि जाने से पहले एक बार बारिश ज़रूर करा देना, क्योंकि मुझे यहाँ के बारिश में भीगना था। और जैसे बारिश आई हम सब ने बारी-बारी से नहाया और इतने में 4 बज गया और हम अंदर जाके दर्शन कर आए। और फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो हमने अंदर की वीडियोज़ नहीं बनाई और बाहर आके हम सब ने अपना बैग लिया। और आप देखो बाहर कितना अच्छा क्लाउड हो रहा है और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। इसके बाद हम आए बाहर और बहुत देर तक चलना पड़ रहा था। और यहाँ पे ना ऑटो वाले भी, मतलब कोई कुछ रेट बता रहा था, कोई कुछ रेट बता रहा था, बड़ी मुश्किल से हमें ऑटो मिली। ऑटो में बैठ के अब हम जा रहे हैं मथुरा जंक्शन और थोड़ी देर में हम पहुँच गए मथुरा। और यहाँ वाला मोमेंट थोड़ा ख़राब था क्योंकि हमारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इतने दिन हमने यहाँ पे लगाए, बस भगवान जी यहीं पे बसा लो, मेरा तो मन करता है। उसके बाद हमारा आ गया ट्रेन और ट्रेन में बैठ के हम पहुंच गए पानीपत जंक्शन और 12:40 में रात को पहुंचाया। और हमारा ब्लॉग आज यहीं तक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।